आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुल गुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरिय्यम नारे या गौसे आज़म नी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम नी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी हज़रात को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, मेहनतें की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबको ताजदारे अजमेर की खैरात अता फरमाए। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो लोग मुक़द्दर के धनी हैं जो गरीब नवाज की महफिल सजा रहे हैं। और ये एक महफिल क्या, अगर हर रोज इसी तरह की महफिलें हम गरीब नवाज के नाम में सजाते रहे तो खुदा की कसम इतना बड़ा एहसान गरीब नवाज का है कि सांसें खत्म होती हैं, हो सकती हैं, उनके एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता, उनके एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता। वो अताए रसूल है, मेरे मुस्तफ़ा का तोहफा है। और ये मेरा और आपका मुकद्दर है कि खुद मुस्तफ़ा ने हिंदुस्तान के लिए उनको सेलेक्ट करके भेजा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, हाँ सुभान हाँ, अल्लाह। खुद मुस्तफ़ा ने भेजा। ये हिंद की ज़मीन है। मेरे हुजूर ने एक दिन वुज़ू फरमाया और हिंदुस्तान की तरफ रुख किया और लंबी सांस ली। सहाबा कहने लगे, हुजूर इतनी लंबी सांस? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, मुझे हिंद से बुए वफा रही। हाय 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 हाय, ये वो ज़मीन है, हिंदुस्तान वो मुबारक ज़मीन है जहाँ से हुजूर ने वफा की खुशबू महसूस की। यही वजह है, यकीन जानो, इश्क करने का हुनर अगर हिंदुस्तान वालों से ज्यादा किसी को आता ना तो फिर वो दूसरे मुल्क वालों को आना चाहिए था। लेकिन अदब, लिहाज, मोहब्बत जो तकाजे हिंदुस्तान में पूरे किए जाते हैं वो किसी मुल्क में पूरे नहीं किए जाते, किसी मुल्क में पूरे नहीं किए जाते। यही वजह है कि इश्क मोहब्बत का नारा सिर्फ हिंदुस्तान में लगाया जाता है और इस नाम से इमाम अहमद रजा की जात पहचानी जाती है। इमाम अहमद रजा की जात पहचानी जाती है। ये वो जमीन है जिसको मेरे हुजूर ने शरफ बख्शा और खुद हुजूर ने गरीब नवाज में अता फरमाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अताए रसूल गरीब नवाज है, आले रसूल गरीब नवाज है, औलादे अली गरीब नवाज है, जिगर गोशे फातिमा ज़हरा गरीब नवाज है। दुनिया बिला वजह आपको गरीब नवाज नहीं कहती,
गरीब नवाज का माना आता है गरीबों को नवाजने वाला, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने वाला। आज एक बात होती है, अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए। लोग कहते हैं कि आला हजरत ने गरीब नवाज की शान में कुछ लिखा ही नहीं। मुझे हैरत होती है, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या नजर क्या देखे। वो कहते हैं आला हजरत ने कुछ लिखा ही नहीं। मैं कहता हूँ आला हजरत ने वो लिख लिया 1.5 लाइन में जो आज तक किसी मुहक्किक ने नहीं लिखा है। हाँ, आला हजरत ने क्या लिखा है? लोग कहते हैं कोई मनकबत नहीं लिखी। मैंने ठीक है जी, मनकबत नहीं लिखी, लेकिन बड़ी बात आला हजरत कह गए। जानते हो क्या कहा आला हजरत ने? आला हजरत फरमाते हैं जब किसी की कोई दुआ कहीं कबूल ना होती हो, मेरे गरीब नवाज की चौखट पे चला जाए, वहां हाथ उठाना तेरा काम है, दुआ कबूल करना खुदा का काम है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। हैरत होती है, लोग आला हज़रत पे उंगली उठाते, फरमाते सुने जिसकी दुआ कबूल न होती हो वो गरीब नवाज के कदमों में चला जाए। ये वो मकाम है जहाँ पे दुआ कभी टाली नहीं जाती है। और अगर कोई आला हज़रत के सामने सिर्फ लफ्ज़ अजमेर कह देता था तो फरमाते थे सोच अजमेर के साथ शरीफ भी लगाया करो, शरीफ भी लगाया करो। ये अदब अगर सिखाया है, अहमद रजा ने सिखाया है, खुदा की कसम ये निस्बतें अजमेर की मदीने से जुड़ी है, तभी तो दुनिया कहती है डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हाँ, आला हज़रत पे फूंकने वालों कभी आला हज़रत को पढ़ के भी देख लिया करो। लेकिन आला हज़रत को वही पढ़ेगा जिसे उर्दू आती होगी। उर्दू वही पढ़ेगा, वो आला हज़रत को वही पढ़ेगा जिसे उर्दू आती होगी। और जिसे बात और बहुत कई फर्क ना हो वो आला हज़रत को क्या समझेगा। हाँ, आज भी चैलेंज करता हूं मैं हर उस शख्स को जो बागी आला हज़रत है, सिर्फ फतावे रज़विया का फतवा खुतबा पढ़ के और समझ के दिखा, सिर्फ खुतबा पढ़ के और समझ के दिखा दे। खुदा की कसम गुलामी करूंगा तेरी, और मैं जानता हूं तू क्या, तेरी औकात क्या, तेरी 7 पुश्तें गुजर सकती है। आला हज़रत का फतावे रज़विया बड़ी चीज है, हदायत बख्शिश का एक शेर समझने से तेरी अक्ल आए। समझ में बात नहीं आती, जिसे देखो आला हज़रत पे भौंकना शुरू कर देता है। आला हज़रत तेरे बाप की बपोती है जो भौंक लेगा तू। हाँ, जिसके मन में आता भौंक देता, समझ में बात नहीं आती। और मिजाज देखो नदीम भाई, तकलीफ होती है जब रज़वियों में पहुंचे तो रजा रजा शुरू कर दे, और जब कौओं में पहुंचे तो काए काए शुरू कर दे। तुमसे बेहतर तो कुत्ते हैं जिन्हें पता है टुकड़ा किस चौखट से मिलता है, और तुम उन कुत्तों से भी गए गुजरे। जहां पहुंचे धर्म बदल लिया। हम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। गरीब नवाज, बात मुझे गरीब नवाज पर करनी है, बस थोड़ी देर तवज्जो करें। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि मेरे बाद भाई नूरे मुजस्सम को सुनना है, और ये मुझे भी बड़े पसंद है, मैं भी इनको सुनूंगा। और नदीम भाई का तो जवाब नहीं, इनका कब्जा दिलों पे भी रहता है, जेबों पे भी रहता है। दिलों पे भी रहता है, जेबों पे भी रहता है। अल्लाह जेबों को भी सलामत रखे, दिलों को भी सलामत रखे, है जी। मगर सुने, गरीब ना बनो। मुझे कोई बताए भारत के अंदर जो 90 लाख को कलमा पढ़ाया, क्या आपने तलवार दिखा के कलमा पढ़ाया था? मुंह बांध के कलमा पढ़ाया था? करामत के जरिए हाथ पैर बांध के कलमा पढ़ाया था? नहीं, उन्होंने किरदारे मुस्तफा दिखा के कलमा पढ़ाया था। अगर वो लिंचिंग करने पे आ जाते
नाम तो नाम निशान भी भारत में ना होता, उनका नहीं, इनका, जिनका ये अमल है। मगर सुने गरीब नवाज की शान, कौन सा उसवा लेकर के आया। आज हर बंदा मेरी बात गौर से सुन, कौन सा उसवा लेकर के आया। मेरे महबूब की चौखट है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से बोले, देने वाला है सच्चा। और लगना चाहिए भाई, रज़वियों में बोल रहा हूं, सुन्नियों में बैठ रहा हूं। यहाँ कोई खा के सोने वाली जमात तो नहीं है ना। यहाँ तो रातों रात जाग के अपने नबी को मनाने वाली जमात है, मनाने वाली जमात है। जरा जोर से बोले, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी महबूब की चौखट है। सवाल ही आ गया, सुने बहुत गौर से। हुजूर भूखा होगा, कभी कलमा नहीं पढ़ा उसने। भूखा हूं, सुना है आपकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, खाना मिलेगा। मेरे महबूब मिंबर पे तशरीफ लाए। 350 सहाबा मस्जिद में बैठे हैं। कितने? सारे बोले कितने? 350 सहाबा। आने वाले ने कहा, हुजूर भूखा, रोटी मिलेगी? अल्लाह अकबर। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। आज अपना मयार हम देखे, सवाली दरवाजे पे आ जाए तो पहले नजर डालते, कहते तेरा कद तो हट्टा कट्टा है, तेरे हाथ पैर तो सलामत है, फिर तू मांग क्यों रहा है? हुजूर फरमाते हैं, अगर तेरे दरवाजे पे सवाली भले घोड़े पे बैठ के आए तो ये न देख सवार होके आया है, ये देख सवाली बन के आया है। जरूरतमंद आए तो फिर खाली नहीं जाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। आज बंदा कद नाप के देता है, ये देने के लायक है कि नहीं? जब ज़कात की बारी आती है पूछता है, क्या ज़कात बहन को दे सकता हूं कि नहीं? भांजी मोहताज है, उसे दे सकता हूं कि नहीं? तेरे दरवाजे पे कुत्ते खा के जाएं, तुझे बहन की याद नहीं आती? जब ज़कात की बारी आती है तब बहन के बारे में पूछा जाता है। भाई ये तेरे अपने जिस्म का टुकड़ा है, अल्लाह तौफीक दे और इसे जरूरतमंद पाया करे। जेब में हाथ डाल, इसकी गोद में डाल दे, इधर बहन राजी होगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। हम तो अपनों को भी तरसा देते हैं, मुस्तफा से प्यार करने वालों, उनसे मोहब्बत करने वालों, उनकी अता देखो। खैर मुस्लिम है, भूखा हूं, खाना मिलेगा? मेरे हुजूर ने 350 सहाबा की तरफ निगाह डाली, फरमाया है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? कौन सवाल कर रहा है? ये वो सवाल कर रहा है जिसने एक बार कहा था इस्लाम को दौलत की जरूरत है। सारे सहाबा की गर्दन झुकी थी, हजरत उस्मान उठ के खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर मेरी तरफ से 100 ऊंट कबूल फरमा। हुजूर ने फरमाया उस्मान खुदा तुझसे राजी हो बैठ जा। फिर दूसरी बार हुजूर फरमाने लगे है कोई जिसके पास कोई दौलत दे इस्लाम के लिए? फिर कोई ना उठा। हजरत उस्मान गनी फिर उठ के खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। हुजूर ने फरमाया उस्मान खुदा तुझसे राजी हो बैठ जा। तीसरी मर्तबा हजरत उस्मान फिर खड़े हुए। हुजूर फरमाते हैं उस्मान कब तक खड़े होते रहोगे? जवाब सुनना। हजरत उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह, जब आप सवाल करते हो और कोई नहीं उठता है फिर उस्मान को गैरत आ जाती है। या रसूल अल्लाह, आप कयामत तक कहते रहेंगे उस्मान कयामत तक खड़ा होता है। अल्लाह हू अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपका सवाल खाली चला जाए, ये उस्मान को गवारा ही नहीं। आप कयामत तक कहेंगे, उस्मान कयामत तक देता रहेगा। अल्लाह अकबर। वो नबी की चौखट है। हुजूर फरमाते हैं कोई जो मेरे इस मेहमान को खाना खिलाए। 350 सहाबा की गर्दन झुक गई, कोई आगे नहीं बढ़ा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने 3 मरतबा आवाज दी है कोई जो इसको खाना खिला दे। जब कोई नहीं उठा ना तो प्यारे सुन हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते फिदा का भी वंगी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो आपके मेहमान को खाना मैं खिला लाऊं। इतना सुनना था। मेरे हुजूर ने सलमान फारसी का चेहरा देखा, फरमाने लगे सलमान बता तो सही, ये 350 बैठे हुए हैं, कोई ना उठा, तुम क्यों उठ के खड़े हो गए? सलमान फारसी कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो 350 सहाबा बैठे हैं ऐसा नहीं है कि इनके घर के अंदर खाना है लेकिन उठ नहीं रहे हैं। या रसूल अल्लाह, इन 350 के घर का आलम यह है, किसी के घर पे 3 दिन का फाका है, किसी के घर पे 4 दिन का फाका है, किसी के घर के 7 दिन का फाका है। आका
अगर एक रोटी भी होती तो कोई चुप न रहता, एक लुकमा भी होता मुस्तफा पहली सदा पे खड़ा हो जाता। लेकिन ये 350 सहाबा इसलिए चुप बैठे हैं कि किसी के घर रोटी का टुकड़ा नहीं है, इस मेहमान को कहां से खिलाएं। कहा सलमान फिर बता तो सही, तू कहां लेके जाएगा, कहां इसको खाना खिलाएगा। सलमान की आंख में आंसू आए, कहते या रसूल अल्लाह, मैं एक ऐसी चौखट को जानता हूं जिससे आज तक कोई खाली नहीं गया है। सलमान बता तो सही किस चौखट की बात करता है। अब सुन दिल के दरीचे खोल, सलमान फारसी ने कहा था या रसूल अल्लाह वो चौखट किसी और की नहीं बल्कि आपकी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की चौखट है। अल्लाहू अकबर, किस माँ का शहजादा है गरीब नवाज। कभी बैकग्राउंड चेक कर, किसी के 3 पुश्तों के ऊपर कोई वली हो जाए तो 7 पुश्तों तक गिनाता है कि 7वीं पुश्त में हमारे वली हुआ था। बता जिस घर का बच्चा बच्चा वली हो, हाँ जिसकी चौखट पे अगर नियत देख करके कोई गुजर जाए वो वली हो जाए, फिर बता खुद उसकी अपनी शान का आलम क्या होगा, अपनी शान का आलम क्या होगा। हुजूर खातून जन्नत की चौखट पे जाना है। सलमान फारसी ने मेहमान का हाथ पकड़ा, आ गए। सुने, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे, खुदा आपको सलामत रखे। आए सलमान फारसी। कौन? सलमान आया है। चाचा किस लिए आए? कहने लगे एक मेहमान है हुजूर का। किसी के पास रोटी नहीं थी और हुजूर ने कहा कोई मेरे मेहमान को खाना खिलाए। यकीन था भले पूरे मदीने में रोटी ना मिले लेकिन फातिमा की चौखट से भूखा नहीं जा सकता कोई, इसलिए आया। इतनी बात सुनी, हजरत फातिमा ज़हरा कहती मेहमान कहाँ है? सैयदा साथ में है। फरमाया जरा अलग कर दो मेहमान को। हजरत फातिमा के कहने पे सलमान फारसी ने मेहमान को दूर कर दिया। फिर आपने हजरत फातिमा ने दरवाजा खोल दिया। कहा चाचा सलमान जरा अंदर झांक के देखो। आपने झांक के देखा, जमीन पे चटाई पे शहजादे लेटे हुए हैं। अल्लाह अकबर, क्या बात है सैयदा? कहने लगे आप रोटी की बात करते हैं, 3 दिन से मेरे बेटों ने एक लुकमा नहीं खाया, 3 दिन से मेरे बेटों ने एक लुकमा तक नहीं खाया। इतना कह के सैयदा रोने लगी। हजरत सलमान फारसी ने मेहमान का हाथ पकड़ा, वापस आने लगे। आवाज आई चाचा जरा ठहर तो सही। सलमान फारसी ठहर गए। क्या बात है? अगर खाली गया ना तो कयामत तक के लिए नबी की बेटी की चौखट बदनाम हो जाएगी। कि सवाल ही आया था, खाली चला गया, फिर क्या करोगी? कहा मेहमान को दूर कर। सलमान फारसी ने मेहमान को दूर किया। सैयदा ने अपनी चादर दी। फरमाया जाओ सामने यहूदी के पास चले जाओ, उससे कहना ये चादर ले ले, बदले में जो काटा दे दे। सलमान ने जब चादर ली, अल्लाह अकबर, दामन में छुपाई, रोते हुए चले। कोई आम चादर न थी। जिस चादर को बेचने लेके जा रहे थे, बस यूं समझ आज जमीन और आसमान की आबरू बाजार जा रही थी। अल्लाह अकबर, वो चादर जब लेके गए, जाने के बाद शमून के हाथ में दिया कि ले ये चादर है, इसके बदले में आटा दे दे। उसने कहा किसकी चादर है? कहा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की चादर है। कहा आज की नौबत आ गई कि ये चादर बिकने आई है बाजार में। तब हजरत सलमान ने कहा था अपने घर के फाके तो बर्दाश्त करते हैं, आज उनके दरवाजे पे एक मेहमान आया है, भूखा है, उसके खाने के लिए चादर दी है ताकि इसके बदले में आटा दे दे, ताकि सैयदा उसको रोटी बना के दे। अल्लाह अकबर। शमून ने इतना सुना, चादर को खोला, पैबंद गिनने शुरू किए, रोता गया, पैबंद गिनते गए। उसके बाद जब तय की बनाई है, चादर को समेटा, एक हाथ में चादर थामी, दूसरे हाथ में आटे का थैला लिया, लाकर के सलमान फारसी के हाथ में दिया। कहा सलमान ये चादर भी ले जाओ, ये आटा भी ले जाओ। जब लेकर के वापस चलने लगे तब शमून ने तोड़ के हाथ पकड़ा। कहा सलमान बता तो सही, खाली बस चादर लेके जाओगे या बदले में कुछ दे के भी जाओगे? कहा चाहता क्या है? कहा क्यों करता है? हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, मुझे भी उनकी चौखट का मंता बना दे। का कहना क्या चाहता है? का हमारी किताब में लिखा है जो आखिरी पैगंबर होगा उनकी अपनी बेटी की शान का आलम ये होगा कि उनके दरवाजे पर जब भूखा सवाल ही आएगा अपनी चादर बेच देंगे लेकिन भूखा जाने नहीं देंगे। का जिसकी बेटी इतनी सखावत का दरिया बहाती है उस बेटी के बाप की अपनी शान का आलम का बहुत अंदाजा लगा सकता। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और मेहमान भी दूर से देख रहा था। सलमान फारसी के करीब आया,
कहने लगा सच बता बात क्या है। सारी बात जब सच्चाई की बताई ना, मेहमान कहने लगा खाना बाद में खाऊंगा, पहले भी मुस्तफा का गुलाम बना दो मुझे। अल्लाह अकबर, ये उनके घर की सखावत और उनका बेटा गरीब नवाज, और कैसी सखावत, अल्लाह अकबर। सुने, बस थोड़ी देर बर्दाश्त करें। गरीब नवाज की चौखट पे खातून आई, कहने लगी हजरत बेटा दे दो। विसाल की बात कर रहा हूं, हजरत बेटा चाहिए, दुआ करें अल्लाह बेटा दे दे। तो आला हज़रत फरमाते हैं जिसकी कोई दुआ कहीं कबूल ना होती हो, अजमेर मोहल्ला चला जाए, दुआ खाली ली जाती। गरीब नवाज की चौखट से बेटा मिला। अब उसका दस्तूर था हर साल बेटा लेके गरीब नवाज की चौखट पे जाती थी। उर्स के मौके पर एक बार ना बच्चे को लेके गई। बच्चा थोड़ा सा समझदार हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा बच्चा। तो बच्चा था और एक कब्र थी सामने, बच्चे ने खड़े होकर वहां पेशाब करना शुरू कर दिया। मतलब इतनी तमीज बच्चे को नहीं थी पाकी ना पाकी की। बच्चे ने खड़े खड़े पेशाब किया। पेशाब के कुछ कतरे मजार पे गए जो सामने मजार थी। बच्चा उछला हवा में, जमीन पे पटकी लगी, बच्चा खत्म हो गया। ये गरीब नवाज की चौखट की कहानी है। जब बच्चा उठा, जमीन पे गिरा, फिर दौड़े लोगों ने देखा बच्चा इंतकाल कर चुका था। माँ दौड़ करके आई, ओ यार माँ होती है। बच्चे की नब्ज देखी, नब्ज थम गई थी। फिर क्या था, माँ की चीख निकल गई। माँ ने किसी से कोई शिकवा न किया, लाल को गोद में उठाया, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज के कदमों में जाके रख दिया। कहा गरीब नवाज अगर बेटा लेना ही था तो फिर दिया किस लिए था? अगर लेना ही था तो दिया किस लिए था? और दे दिया है तो फिर लिया किस लिए है? इतना कहना था। और यार माँ होती है, एक आह दिल से निकली है, बच्चे में हरकत आ जाती है। बच्चे में हरकत आई, शोर हो गया, बच्चा जिंदा हो गया है। माँ ने बच्चे को सीने से लगाया। जब लगा के माँ चली, दुनिया ने देखा जिस जगह बच्चे को पटकी लगी थी, बच्चा उछल के गिरा था, वो जमीन फटी। उस जमीन से बुजुर्ग निकले, गर्दन झुका के चले गए। किसी ने कहा बात समझ में नहीं आई, ये जमीन क्यों फटी, ये बुजुर्ग क्यों निकले और कौन से कहां गए? तो अल्लाह वाले ने बताया बात ये थी कि जब बच्चे को पटकी लगी, गरीब नवाज ने फौरन पूछ लिया बता तो सही इस बच्चे को क्यों उठा के पटका? उस अल्लाह वाले ने कहा इसने मेरे मजार पर पेशाब किया, मुझे बर्दाश्त न हुआ, इसलिए मैंने उठा के पटक दिया। गरीब नवाज कहते हैं सुन, मेरे पास ऐसे भी आएंगे वैसे भी आएंगे, अगर बर्दाश्त करने की हिम्मत हो तो कदमों में ठहर, वरना उठ के चला जा। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो गरीब नवाज के कदमों में रहने की इजाजत नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, ये शान है गरीब नवाज की। उनकी अजमत देखो, उनकी शान को समझो। आज जो हिंदुस्तान में कोहराम मचा है ना, हर तरफ से कुर्ता टोपी दाढ़ी वालों को ऐसे देखा जाता है जैसे कोई किसी तीसरी मखलूक को देख रहा हो। हाँ, ऐसे घूर घूर के देखते हैं जैसे खा जाएंगे, लेकिन पता नहीं बेटे हम हर किसी को हजम भी नहीं होते, हजम भी नहीं होते हैं। हम वो हड्डी हैं जो हलक में अटक जाती हैं, ये याद रखना। हम वो हड्डी हैं जो हलक में अटक जाते हैं। तुझे पता नहीं हम उसी गरीब नवाज के तो बसाए हुए हैं जिसने ऊंट बैठा दिए थे। उठे थे वो? कब तक नहीं उठे? जब तक उठाया नहीं था। बसाए हुए कैसे निकले और कहां तक निकाले? हम चले जाएंगे, हमारा गरीब नवाज हमें दे दो। चले जाएंगे हम, गरीब नवाज हमें दे दो। लेकिन जानते हैं ये भी जानते हैं जब इनकी घपले में आती है ना तो ये भी चादर लेके पहुंच जाते हैं। हमें सब पता है जब इनकी घपले में आती है तो ये भी चादर लेके जाते हैं। खुदा की कसम गरीब नवाज से प्यार करो, और कोई इतना आसान भी नहीं है खत्म कर दे, इतना आसान थोड़ी है। गरीब नवाज जब आपने ना वहां पे डेरा लगाया, और एक बात याद रखना, कभी भी अमीरों की और अल्लाह वालों की बनी नहीं, दौलत वालों की और अल्लाह वालों की कभी बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? दौलत वालों से नाराज समझ रहे हैं आप? वो लोग जो ओहदे वाले लोग होते, बादशाह हो, वजीर हो, मुशीर हो, ये बड़े बड़े लोगों की इनकी कभी बनती क्यों नहीं? अल्लाह वाला उसकी वजह होती है ये सोचते हैं कि हमारे पास पावर भी है,
डंडा भी है, कानून भी है, और फिर भी कौम हमसे दूर भाग रही है। और ये अल्लाह वाले हैं, खाली हाथ बैठे लोग इनकी तरफ को भागे जा रहे हैं। ये वजह, यही तो वजह थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद करबला की वापसी के बाद आपने दुनिया छोड़ी, जंगल में जाके अपना जिक्र इलाही में मसरूफ हो गए। जो मरवान, जो उस दौर का मरवान बिन मलिक, जो उस वक्त का हाकिम था आपके दौर में, तो वो बड़ा फितीन था। उसने देखा कि लोग मेरी तरफ कम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो उसने कहा जाओ जाकर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कह दो कि वो हमसे हाथ मिला ले, हमसे, समझ रहे ना बात, हमसे हाथ मिला ले। वो होता ना साठ गांठ करना, समझौता करना, हमसे कर ले। जब एक वजीर गया कि हुजूर बादशाह का पैगाम है, आप उससे समझौता कर लें और उसके साथ अपना वक्त थोड़ा सा देने लगे। आपने फरमाया जा, कल भी हमें बादशाहत प्यारी नहीं थी, आज भी बादशाहत प्यारी नहीं है, हमें हमारा काम कर लेने दे, हम बस अपने रब को मनाने में लगे हैं। ये कह के आपने वापस कर दिया। खबर पहुंची बादशाह के पास कि उसने आने से मना कर दिया। उसने फिर खबर भेजी कि उनसे जाके कहना अगर राजी नहीं आएंगे तो हम गैर राजी उनको पकड़वा लेंगे। आपने फिर फरमाया जाओ उससे कहते हमसे ना उलझ, हमसे ना उलझ, हमें अपने काम करने दे, तू अपना काम कर। उसने कहा अच्छा। उसने अपने सिपाही भेजे, फिर बेड़ियां हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल करके आपको जब सल्तनत के अपने महल में बुलाया गया तो उसने मुस्कुरा के कहा, बादशाह ने कहा सज्जाद क्या समझते थे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कि कल तुम्हें करबला में यजीद के फरमान पे बेड़ियां पहनाई गई थी, आज मेरे फरमान पे बेड़ियां पहनाई गई हैं। मुस्कुरा के आपने फरमाया हमारे मुंह न लाग और चल, हमें हमारा काम करने दे। उसने कहा क्या कर लोगे? जब इतना कहा क्या कर लोगे, आपने फरमाया पावर देखना चाहता है। निगाह डाली, झटका दिया, बेड़ियां भी जमीन पे थी, हथकड़ी भी जमीन पे थी। कहा ये कैसे हो गया? फरमाने लगे सुन, हमें ना आजमाना, पावर कल भी हमारे पास थी, आज भी हमारे पास है, फर्क ये है जो रब कहता है वही हम करके दिखाया करते हैं। कल हम मजबूर थे ना आज हम मजबूर। तो अल्लाह वाले कभी दबते नहीं किसी से, लेकिन रब की रजा के लिए, रब की रजा के लिए। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान था ना, तो जब इसने देखा कि मामला हद से ज्यादा बढ़ रहा है, चलो उन्हें छूट दे दी, वो अपने काम में लग गए, लेकिन लोग फिर भी उनकी तरफ जा रहे हैं। सरकार गरीब नवाज जब महफिल फरमाया करते थे ना, जलसा वाज फरमाते थे तो लोग आके बैठते थे, और जितनी महफिल में बैठते थे उन्हीं के होके जाया करते थे। हैं हमारे जैसा आदमी तकरीर करे तो लोग कहता दिल पे बात उतर गई। उस जबान के बारे में क्या कहते हो जिस जबान से कभी जिंदगी में झूठ न निकला हो? उस जबान की सदाकत का आलम क्या होगा जिससे कभी हराम का लुकमा जिसकी जबान पे ना आया हो? हाँ, जिसकी रगों में फातिमा जहरा का दूध खून बन के दौड़ता हो। बताओ उस जात के बारे में क्या ख्याल है? आप तकरीर फरमाते। तो जो पृथ्वीराज चौहान था उसने एक किलर बुलाया। आज 2-2 हजार के चक्कर में लोग मर्डर करते थे। डर, अल्लाह से डर, मरना एक दिन। फरमाया गया अगर किसी बकरी ने बकरी को सींग मारा है तो कयामत के दिन बकरी का बदला बकरी से दिलवाया जाएगा। हाँ, यहां तक फरमाया गया अगर किसी लकड़ी ने लकड़ी को रगड़ दिया है तो कयामत में उस रगड़ का बदला भी अल्लाह दूसरी लकड़ी को लकड़ी से दिलवाएगा। आज बंदा लोगों पे सितम करके सोचता है कुछ नहीं होने वाला, हज कराऊंगा, ये ठेके ले रखे, हज कराऊंगा, लोगों का खून पी जाऊं ना। किसी को सताना मत, सताना मत। अगर एक चिड़िया भी तुमने मार दी तो कयामत के दिन वो चिड़िया आएगी और उसकी चीख इतनी तेज होगी कि अहले महशर के कानों में ऐसे जाएगी जैसे बिजली गरज रही। और आज गरीब तड़पे तो पड़ोसी को खबर नहीं होती। जब कयामत में गरीब चीखेगा और मजलूम की आह निकलेगी तो उस वक्त रब पूरे उसका गजब शबाब पे होगा और फरमाएगा मांग आज जो तुझे बदला मांगना है, आज मैं इंसाफ करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा। खुदारा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को छोटा समझ के तकलीफ ना देना। कयामत के दिन तू मजबूर होगा और ये पावर में आएगा। हाँ, तू कमजोर होगा, ये ताकत में आएगा, फिर खैरियत नहीं होगी, फिर खैरियत नहीं होगी। एक बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने की ड्यूटी लगाई एक आलिम साहब की कि मेरे बेटे को पढ़ा दे। हैं आज तो लोग मदरसे की तरफ जाने का नाम ही नहीं लेते। जिसको कुरान आ गया समझ लेते सब कुछ आ गया, भाई आगे बढ़ो,
और ज्यादा पढ़ो, बच्चों को हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ। जिस मुआशरे में हाफिज कारी होते हैं ना, फिर उस मुआशरे की बहार ही आई होती है। बच्चों को पढ़ाने का शौक पैदा करो। बादशाह कहने लगा मेरे बच्चे को पढ़ा दो। मौलाना साहब ने बच्चे को पढ़ाया, बच्चा पूरा मुकम्मल आलिम हो गया। जब आखिरी दिन आया ना बच्चे का, तो दस्तार हो गई, फरागत हो गई बादशाह के बेटे की। तो उस्ताद जी कहने लगे बेटे कल जरूर आना, बेटे कल एक जरूरी सबक रह गया, वो पढ़ाना कल आना। बच्चा अगले दिन आया, उस्ताद ने लिया कोड़ा, इतना मारा कि पूरा बदन उसका सुलग कर दिया। शहजादा तक कर गया, बाप से कहने लगा अब्बा जी आज उस्ताद ने बिना खता मारा, उन्हें बुलाइए। बादशाह मुस्कुरा के कहने लगा बेटे उस्ताद है, कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, मैं उसे अपने दरबार में बुला के रुसवा नहीं करूंगा। बेटा कहने लगा मुझे मारा है, तकलीफ इस बात की नहीं उस्ताद ने मारा, तकलीफ इस बात की है बिला वजह मारा है। बाप ने उसका इनकार कर दिया कि मैं नहीं बुलाऊंगा। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, 30 साल का अरसा गुजरा। जब बाप का इंतकाल हुआ, ये शहजादा कुर्सी पे बैठा। जैसे कुर्सी पे बैठा, इसने हुक्म किया कि सबसे पहले मेरे उस्ताद को मेरी अदालत में पेश किया जाए। अल्लाह अकबर। उस्ताद को लाया गया। लाने के बाद सबसे पहला सवाल इसका था कि उस्ताद जी बताइए सही, आज 30 साल पूरे होने को आ गए हैं, आज तक आपकी मार नहीं भूला हूं। उस्ताद ने वजह ये नहीं कि आपने मारा था, तकलीफ इस बात की है कि कोई वजह नहीं थी, बिना खता के मारा था, आज उसका हिसाब चाहिए। जब इतनी बात उस्ताद ने सुनी है, कहा बेटे बता तो सही कितने साल हो गए मारे हुए? कहा 30 साल गुजर गए। कहा याद आई उस मार की? कहा हाँ याद भी आई है, और जब जब याद करता था रोता रहा हूं। कहा बेटे आज ही के दिन के लिए तुझे मारा था? कहा उस्ताद समझा नहीं। कहा आज के दिन के लिए मारा था? कहा किस लिए मारा था? कहा मुझे पता था बाप के इंतकाल के बाद एक दिन तू कुर्सी पे बैठेगा, तो इसलिए मैंने मारा था कि ये मेरी मार है जो तू 30 साल नहीं भूला। ए बेटे जब तू किसी पे जुल्म करे तो ये सोच के जुल्म करना जितना उसकी सजा बर्दाश्त कर सकता हो उतना ही याद करके जुल्म करना। आज तू 30 साल के अरसे में अपनी पिटाई नहीं भूला, तो मजलूम भी कयामत तक तेरा किया हुआ जुल्म नहीं भूलेगा। आज तू कुर्सी पे आया है, तूने अपना बदला ले लिया है। जब कल कयामत के दिन मजलूम पावर में आएगा, खुदा तुझसे बदला लेगा। इसलिए मारा था ताकि तू फैसले करे तो जुल्म ना करे, हमेशा फैसलों में इंसाफ के साथ तेरा कलम चला। जिंदगी को इंसाफ के साथ गुजारो, इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारो। किसी पे सितम ना करो, किसी पे जफा ना करो। हैं बात बात में किसी का टोला ले लिया, कोई कमजोर है तो कह दिया ओ हो इससे तो चला ही नहीं जा रहा। भाई हया कर, ऐसे जुमले ना बोल जिससे बंदे को तकलीफ हो। हाँ किसी की हंसी ना उड़ा, किसी का मजाक ना उड़ा, ये अल्लाह को बड़ा नापसंद है। इसका भी हिसाब क़यामत में देना, इसका भी हिसाब देना है। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, जुल्म न करना किसी पे। सरकार गरीब नवाज बैठे हैं, तो उसने बुलाया एक किलर को के भाई मैं मुझसे सौदा कर। कौन सा सौदा? का एक फकीर दरख्त के नीचे बैठा रहता, उसका सर ला दे, बदले में क्या दोगे? तो वो कहने लगा बदले में आधी सल्तनत दूंगा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा आधी सल्तनत। अखलाक देखो गरीब नवाज का, आधी सल्तनत। आधी सल्तनत कहा? अल्लाह अकबर फरमाने लगा। जैसे उसने कहा ना आधी सल्तनत, इसने खंजर छुपाया अपनी कमर में। वो लुंगी बांधा करते थे जो इनकी होती थी एक खास तरीके की राजपूतों वाली, उसमें छुपाया। वो गरीब नवाज की महफिल में जाके बैठ गए। हाँ लोग आते गए, पढ़ते गए, जाते गए, सबकी मुरादें पूरी होती गई, उठ के जाते रहे। आखिर में जब महफिल खत्म हुई कुछ लोग रह गए। गरीब नवाज ने अपनी पीठ की इसकी तरफ, ये भी महफिल में था, कहने लगे सबको मुरादें मिल गई, अगर कोई बाकी रह गया हो मुराद लेके आया हो, मिला ना हो, गरीब नवाज मौजूद है, वो भी अपनी मुराद पूरी कर ले, वो भी अपनी मुराद पूरी कर ले। किसमें हिम्मत थी? कोई नहीं बोला। फिर सब लोग चले गए, यही कातिल अकेला रह गया जो कत्ल के इरादे से आया था। फिर आखिरकार गरीब नवाज कहने लगे तुम जिस इरादे से आए थे वो इरादा पूरा नहीं करोगे? कहने लगा कौन सा इरादा? कहा जो तुम मेरे कत्ल का इरादा करके आए थे। उसने कहा नहीं तो मैं तो बस आपकी महफिल में आके बैठा था। गरीब नवाज फरमाने लगे अगर आके बैठे थे तो कमर में खंजर छुपा के लाने की जरूरत क्या थी? वो कहने लगा नहीं नहीं हम राजपूत हैं और खंजर लगा के कमर में चलना हमारी शान है। गरीब नवाज मुस्कुराए, कहने लगे अगर ये शान है और तरीका है तो महल में जो पृथ्वीराज चौहान से सौदा हुआ है
कि मेरा सर लेके जाएगा तो आधी सल्तनत मिलेगी। क्या वो भी उस राजपूतों का तरीका है? इतना कहा ना तो बस उसने कदम पकड़ लिए, कहने लगा महाराज माफ कर दें, मुझे पता ना था मैं किसका सर काटने आया हूँ, मेरी खता को माफ फरमा दे। आप मुस्कुरा के कहने लगे जा आइंदा ऐसा ना करना, मैंने तुझे माफ कर दिया। जब इतना कहा उसने अपना खंजर निकाला, गरीब नवाज के कदमों पे रख के कहने लगा हजरत अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसे पारसा को मारने के लिए आया था, इतने पवित्र शख्स को मारने आया था, इतने महान को मारने आया था जो दिल की राज जानता हो। अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है, ये लो मेरा खंजर और काट दो मेरा गला, मैं जीना नहीं चाहता। गरीब नवाज ने खंजर भी उठाया, दूसरे हाथ से उसको उठाया, फरमाने लगे हमें नहीं जानता, हम मुस्तफा के शहजादे हैं, हम मिटाने नहीं आए, हम तो मिटते हुए को दुनिया में बचाने के लिए आए। अल्लाह अकबर। क्या आज हमने कभी अपने दुश्मन को माफ किया? बंदा कोई गाली दे देना तो हम बदला लेते हैं, फिर तमाचा जाके मारते हैं, बाद में पूछते हैं खाली क्यों दी तूने? वहां तो कत्ल करने वाले को माफ किया जा रहा है। ये गरीब नवाज की शान है, गरीब नवाज की शान है। और पूरी जिंदगी उनके नाम के घी के चिराग जलाते रहो, उनके एहसानात का हक अदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता उनके एहसानात का हक अदा। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज मुकद्दर है हमारा कि हमारे मुल्क में, हमारा नसीब है कि वो हमारे देश में है, और देश में हमारे नहीं, हम उनके देश में हैं, हम उनके मुल्क में हैं। अल्लाह ने हमें उनके मुल्क में पैदा किया, ये हमारा नसीब है। अल्लाह अकबर। जब गरीब नवाज का विसाल हुआ उस वक्त हिंदुस्तान की जमीन पे 350 औलिया मौजूद थे। कितने? 350 औलिया मौजूद थे, और सबने ख्वाब में देखा मुस्तफा तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ लाए। सबने अपने अपने तरीके से सवाल किया हुजूर आप हिंदुस्तान में? फरमाने लगे हाँ, मेरा मुईन जाने वाला है, मैं उसे लेने आया हूं। अल्लाह अकबर। विसाल हुआ दुनिया में, अहले इल्म अहले नजर ने देखा, आपके माथे पे लिखा हुआ था हादा हबीबुल्लाह व माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत ही में दुनिया से गया, अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। या रसूल अल्लाह आप लेने आए? फरमाने लगे दिया भी तो हम ही ने था, लेने भी हम ही आ गए। दिया हमने था तो लेने भी हम ही आ गए हैं। खुदा की कसम मुकद्दर है हमारा जो गरीब नवाज हमारे और आपके बीच है, हमारे और आपके बीच गरीब नवाज हैं। जब तक जिंदा रहे गरीब नवाज के नाम की महफिलें सजाते रहना, उनके नाम की महफिलें आबाद करते रहना। हाँ, नसीब अपना अपना। बस सुने, ये मुकद्दर की बात है, वो जिससे चाहे अपना जिक्र करा ले। ये तेरा मेरा नसीब है कि अपने जिक्र के लिए तुम्हारा और मेरा इंतखाब किया गया, तुम्हारा और मेरा इंतखाब किया गया। भाई बस गरीब नवाज की महफिल से ये पैगाम लेके जाओ, हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पैसा कमाना कोई कमाल नहीं है, ये भी याद रखना। पैसा कमाना कोई कमाल नहीं है, इल्म हासिल करना सबसे बड़ा कमाल है। इल्म हासिल करना सबसे बड़ा कमाल है। जिन बस्तियों में इल्म की कमी है वो बस्तियां बहुत पीछे हैं, और जो कौमें इल्म से दूर रहती हैं वो पैरों तले रोंद दी जाती हैं। हमें बच्चों को पढ़ाना है। मारारा शरीफ का एक नारा मुझे बड़ा पसंद है। एक नारा लगता, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये मारारा शरीफ का नारा। कोशिश करें बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और कमाई तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये है बच्चों को इल्म की दौलत दें, बच्चों के हाथों में कलम दें, ताकि बच्चे कल हमारे लठ न चलाएं, कलम चला के अपना हक हासिल कर लें। इंशाअल्लाह देंगे बच्चों के हाथों में कलम। सर न हिलाइए, जबान चलाइए, बोलो इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को, दीन सिखाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह। मौला करीम हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फरमाया गया ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब ये है फराइज और वाजिबात को उनके वक्तों पे अदा करें, और हुकूकुल्लाह जो है वो भी अदा करें, हुकूकुल इबाद भी अदा करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का हक ना खाएं। और सच्चों के साथ होने का मतलब ये है इनसे वफा करें, इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें। मेरे हुजूर से बाकी शरीफ की रिवायत है, मेरे हुजूर से एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो नेक नहीं होते लेकिन कहते हैं हम नेकों से मोहब्बत करने वाले हैं। हाँ, हम नेकों से मोहब्बत करने वाले हैं या रसूल अल्लाह, क्या उनको उसका अज्र मिलेगा? मेरे हुजूर ने फरमाया कि अगर वो नेक ना भी हो
उनका तरीका नेकों से अलग हो, लेकिन फिर भी नेकों से प्यार करते हो। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन उनको इसी नियत के बदले बख्श दिया जाएगा कि वो वलियों से प्यार किया करते हैं। हाँ, तो कम से कम नेक ना बन सके तो नेकों से प्यार ही करते रहे, अल्लाह वालों से प्यार करें, मोहब्बत करें, इनसे वफा करें। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।